आती है, निशिचरी एक सिंधु महुरहाई, करिमाया नबुके खग गहाई। छायाग्राही सिंहिका राहु की माता है। सुरसा थी वो जागृत अवस्था है, और ये जो सिंहिका है, जो निशिचरी है, यह स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था के लिए कहा गया है कि यद यद दृष्टम यद यद श्रुतम तत् यदा पश्यति सा स्वप्नावस्था। स्वप्न जो है वो पाप पुण्यों को भोगने की कला है ईश्वर के द्वारा। स्वप्न के माध्यम से हम अपनी पाप पुण्यों का उपभोग करते हैं। जब न तो अपन जागृत अवस्था में रहते हो और न सुप्त अवस्था में रहते हो, बीच की जो अवस्था है वो स्वप्नावस्था है। स्वप्न का जो कर्ता है वो ईश्वर है। यह एक रजोगुणी प्रकृति होती है। हनुमान जी महाराज ने जो ही इसने हनुमान जी को जल में परछाई देख करके पकड़ने का प्रयास किया, हनुमान जी महाराज ने इसको समाप्त कर दिया। क्योंकि रजोगुण की निवृत्ति होने पर ही आप भव सिंधु को पार कर सकोगे। और अब संसार की पहली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। लंका में उनका प्रवेश हो रहा है। स्ट्राइकर कौन है? हनुमान जी महाराज। और सैनिक बनकर, राम के सैनिक बनकर आज एक दूसरे देश में अकेले जाना, और अब तक उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या स्वरूप है, कैसी लंका है। और जब वे पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि लंका में भक्ष्य भक्षणा का जो स्वरूप है, कौ महिषमान सुधेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, जहां पर भैंसों को, मनुष्यों को, गायों को, गधों को, बकरों को खाया जाता है। ऐसे है वो निशाचर, ऐसे राक्षस वहां पर रह रहे हैं। और रावण ने अपने बल के माध्यम से नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मोहहि, अपने बाहुबल से अनेक सुंदरियों को उसने जीत रखा था, अपने यहां पर ला करके रख छोड़ा था। उनमें मनुष्य, नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, ये सब इतनी सौंदर्यता की परिचायक, तो हनुमान जी महाराज ये सब देख रहे हैं। अब तीसरी अवस्था से उनका सामना होता है लंकिनी। ये सुसुप्ति अवस्था है, तमोगुणी है, उसे नींद भी कहते हैं। यह कुंभकर्ण की सहगामिनी है, लेकिन काम स्वभाव से विपरीत कर रही है। वह पहरेदारी का कार्य कर रही है। नींद सुसुप्ति अवस्था होने के बावजूद भी लंकिनी जो है पहरेदारी कर रही है। और जो तमोगुण होता है ना, वो सारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। हनुमान जी महाराज को जो ही उसने देखा, जाने से नहीं मर मुंह सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। सठ कहा हनुमान जी महाराज को। जैसे चोर जो है अंधकार में किसी वस्तु को उठा करके ले जाता है, वैसे ही ज्ञानी जो होता है वो अज्ञान के अंधकार को उठा करके ले जाता है। उसने हनुमान जी को चोर कहा, सठ कहा। हनुमान जी महाराज ने तुरंत परिचय देते हुए उसे आभाषित करवा दिया। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर वमत धरनी ढनवानी। मुष्टिका उसे कहते हैं, मुठिका उसे कहते हैं जिसमें पांचों अंगुलियां बंद जाती है। तो हनुमान जी महाराज तो ज्ञान के आचार्य हैं। उन्होंने पांच तत्व व पांचों इंद्रियां एक साथ बांध कर करके तमोगुण रूपी जो लंकिनी है, सुप्ति अवस्था जो है, उस पर प्रहार किया और उसे नष्ट कर दिया। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय पुरुष के सामने तमोगुण टिक नहीं सकता। भले ही वह समाधि की नींद में भी सोएगा ना, तो भी उसे उसका ज्ञान जो है
उसकी जो बुद्धि विवेकता है उसे जागृत रखेगी। कहा गया है कि सकल विश्व निज उदर मेली, शोवे निद्रा तजी योगी। एक योगी जो है अपने उदर में सारा विश्व समाहित कर करके और फिर समाधि लगा करके बैठ जाता है, सोई हरिपद अनुभवई, फिर उसे वो हरिपद का अनुभव होता है। परम अतिशय द्वैत वियोगी, जो एक द्वैत वियोगी को प्राप्त होता है, उस योगी को भी वैसा ही हरि दर्शन हो जाता है। अपने यहाँ नाथ संप्रदाय में एक अच्छे संत हुए हैं, उन्होंने गाया है कि हट जा निंद्रा मोत पापणी, मन हरि ने भजबा दे, कोटि जुगा का जीव पाप का, राम भजन से कटवा दे। हट जा निंद्रा मोत पापणी, मन हरि ने भजबा दे। जब रात्रि में या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, जब सारा संसार सो जाता है उस समय एक संयमी योगी जो है वो जागता है। तो वो संत जो है, संयमी जो है, भक्त जो है, साधक जो है, ज्ञानी जो है, हरि का जो स्मरण करने वाला है, वो उस नींद से कहता है तू दूर हट जा, ये नींद तू तो मृत्यु स्वरूपा है। हट जा निंद्रा मोत पापणी, मन हरि ने भजबा दे, कोटि जुगा का पाप जीव का, राम भजन से कटवा दे। करोड़ों करोड़ों जन्मों के मेरे जो पाप मैंने संचित कर रखे हैं, उसको अगर कोई काटने का उद्यम है, उद्योग है, कोई स्वरूप है, कोई उसका अगर सम्मार्जन है, तो केवल हरि का स्मरण है। वो संत आगे जो हैं वो वर्णन करते हैं, गुरुदेव देवन में मोटा, गुरुदेव देवन में मोटा, गुरु चरणा में लिटबा दे भई, गुरु चरणा में लिटबा दे। ईरकाया में होद अमी का, भर भर प्याला पीबा दे भई, भर भर प्याला पीबा दे। हट जा निंद्रा मोत पापणी, मन हरि ने भजबा दे। इस काया में ही, इस शरीर में ही सारा अमृत है। विष रूपी ये काया जो है वो हरि के ध्यान से, हरि के संसर्ग से अमृत बन सकती है। अरे ईरकाया में अखय बिरछ है, ईरकाया में अखय बिरछ है, कुबद बेलड़ी न कटबा दे भई, कुबद बेलड़ी न कटबा दे। राम नाम का लाग्या धोरा, निर्भय लावा लुटबा दे। राम नाम का लाग्या धोरा, निर्भय लावा लुटबा दे। इस काया में ही ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसा ऐसा सारा ब्रह्मांड स्थापित है, और उसमें जो कुबद की बेल है, जो अपना अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, पाशविक वृत्ति, इसको सत्संग के माध्यम से, साधनता के माध्यम से, हरि के सम्मार्जनता के संसर्ग से ही हटाया जा सकता है। फिर ममत धरनी ढनमयनी, तो वो लंकिनी जो है उसका सारा पाप जो है वो वमन कर गया, बाहर आ गया मुष्टिका प्रहार के माध्यम से ही। अब तक उसने जो भी अवगुण धारण कर रखा था, अब तक जो भी पाप था, सारा का सारा बाहर आ गया, और उसे पूर्व वृत्तांत स्मरण हो आया। आज उसे तो वैष्णव भक्त ने, वैष्णव भक्तों की विशेषता होती, वो जिसे छू देते हैं, अगर वो वृक्ष भी हो ना तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। हनुमान जी वैष्णव है, भक्त हैं। लंकिनी की आत्मा बोल पड़ी थी,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। आज हनुमान जी रूपी श्रेष्ठ साधक के साथ में जो ही उसका वार्तालाप हुआ, दर्शन हुआ, संसर्ग हुआ, मिलाप हुआ, वो सत्संग की महिमा बखान करने लगी। सुरसा विष स्वरूपा थी क्योंकि वो नाग माता है, मौत बनकर आई, आशीष दे रही थी, आशीष दे करके चली गई। उस लंकिनी ने भी आशीर्वाद दिया। वो कह रही है, प्रभिसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कि अपने अंतःकरण में भगवान श्री राम को धारण करके लंका में प्रवेश करो हनुमान। आप कहाँ रहते हो ये बड़ी चीज नहीं है, आप कैसे रहते हो ये बड़ी चीज है। भागवत में आता है कि राजा जड़ भरत चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़कर त्याग कर गंडकी नदी के किनारे पर आ गया और वहां वह योग भ्रष्ट हो गया। आज राम जन्मभूमि में निवास करने वाली कैकई, मंथरा का उसने कुसंग किया, सर्वनाश कर लिया। वो अयोध्या में रहने वाली थी, वो नगर जिसका स्मरण मात्र ही मोक्ष दे देता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती वेया गेया सप्तिता मोक्षदायिका। ऐसे ऐसे 7 नगर कि उनका अगर नाम भी ले ले तो मोक्ष मिले। और इधर ध्यान देकर आप सुने कि पाप में रावण की लंका और उसमें रहने वाली वो लंकिनी, उसका सत्संग हुआ, संसर्ग हुआ पवन पुत्र हनुमान के साथ में, तो उसको विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहा है, उसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है, उसे पूर्व स्मृति आज याद हो आई, वह स्मरण कर रही है। आज सुरसा विष से अमृत बन गई, लंकनी शत्रु से मित्र बन गई, गरल सुधा रिपु करई मिताई। अगर आप किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ में नियोजित हो जाते हैं, उनके साथ में जुड़ जाते हैं, तो आपके साथ में क्या होगा? गरल सुधा जो विष है वो अमृत बन जाएगा। रिपु करई मिताई, आपके जो शत्रु है वो आपके मित्र बन जाएंगे। सुरसा अमृत बन गई, लंकिनी शत्रु थी, मित्र बन गई। हनुमान जी महाराज ने आज उसके साथ में सत्संग प्राप्त किया है। तात्पर्य यह है कि अयोध्या हो चाहे लंका हो, जहां कुसंग होगा वहां विनाश होता है, और जहां सुसंग होता है वहां पर उद्धार होता है। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं साधक को घेरती हैं, और ये तीनों ही बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं। इन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपको हरि की जो भक्ति है, सीता जो है, वो अवश्य ही प्राप्त होगी।